पीएसएल 2026 को लेकर पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिससे क्रिकेट फैंसों को लेकर दुनिया तक दुनिया के सभी खिलाड़ियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल अचानक बदल दिया गया। अब टूर्नामेंट के मुकाबले केवल लाहौर कराची में नहीं खेले जाएंगे, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि इन मैचों में दर्शकों के बिना, यानी दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं होगी, यानी मुकाबला खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। यह फैसला सिर्फ खेल से जुड़ा बदलाव नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान में मौजूद आर्थिक हालत या प्रशासनिक सुरक्षा या पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वहीं पर अफगानिस्तान के तालिबान के द्वारा धमकी दी गई। इससे ये साफ जाहिर होता है पाकिस्तान कहीं ना कहीं अफगानिस्तान तालिबान से डरा हुआ है। पहले पाकिस्तान सुपर लीग को बड़े स्तर पर अलग अलग शहरों में आयोजित करने की योजना बनाई, ताकि देश को अलग अलग हिस्सों में क्रिकेट का माहौल बने और फैंसों को स्टेडियम में जाकर मैच देखने का मौका मिले और टूर्नामेंट का दायरा ज़्यादा बड़ा दिखाई दे। लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं कि पूरा आयोजन को सीमित करके केवल 2 शहरों में समेट दिया गया है, और इससे साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं बड़े दबाव में काम कर रही हैं। जब किसी बड़े टूर्नामेंट को कई शहरों से घटाकर सिर्फ 2 शहरों में लाया जाए, तो इसका मतलब यह होता है कि संचालन, सुरक्षा या संसाधनों को एक जगह केंद्रित करना जरूरी समझा गया है। अब इस फैसले के पीछे जो सबसे बड़े कारण सामने आया है कि फ्यूल को लेकर, ऐसा कि पाकिस्तान में फ्यूल क्राइसिस ज़्यादा है, सरकारी स्तर पर लागू की गई इमरजेंसियां हैं। पाकिस्तान इस समय आर्थिक दबाव से गुजर रहा है और पेट्रोल, डीजल जैसी जरूरी चीज़ें उपलब्धता नहीं है और खर्च को लेकर काफ़ी सतर्कता बढ़ती जा रही है। ऐसे में टूर्नामेंट को कई शहरों में कराने का मतलब होता है कि लगातार लंबी यात्रा करना, टीम का मूवमेंट होना, स्टाफ और सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने से इधर से उधर जाना और उनसे उनसे जुड़ी भारी लागत आती। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट को सीमित शहरों में रखने का फैसला किया, ताकि यात्रा कम हो सके, खर्चा कम हो सके और पूरे आयोजन को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस फैसले का दूसरा बड़ा पक्ष सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मैचों को बिना दर्शकों के कराने का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से बड़ी सार्वजनिक जगहों पर भीड़ से बचना चाहता है। जब स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद होते हैं तो सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। सिर्फ खिलाड़ियों को और टीम को सुरक्षा नहीं, बल्कि आम दर्शकों को भी सुरक्षा की एंट्री, एग्जिट, आपात स्थिति प्रतिक्रिया में संभावित खतरे से निपटने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे में अगर किसी देश को लगता है कि बड़ी भीड़ संभालने का जोखिम भरा हो सकता है, तो आसान और सख्त तरीके यही होते हैं कि मैच में बिना दर्शकों के कराए जाएं। यही वजह है कि लाहौर में होने वाले मैच के साथ साथ कराची में होने वाले मुकाबले भी खाली स्टेडियम में कराए जाएं। इससे यह साफ है कि यह फैसला किसी एक शहर या स्थानीय समस्या के कारण नहीं, बल्कि टूर्नामेंट के लिए एक समान रणनीति के तहत लिया गया है। पाकिस्तानी कोशिश यही दिख रही है कि टूर्नामेंट तो जारी रहे, लेकिन ऐसी कोई स्थिति न बने हजारों लोगों की भीड़ किसी बड़े खतरे का कारण बन जाए। और सार्वजनिक भीड़ को रोकने का मतलब केवल व्यवस्था को आसान बनाना नहीं, बल्कि संभावित खतरनाक घटनाओं को जोखिम से काफी हद तक कम करना है। इस पूरे मामले में एक बड़ा एंगल जिस पर चर्चा तेज है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जुड़ा तनाव और तालिबान फोर्स का डर। पाकिस्तान की आधिकारिक तरफ से भले ही सीधे तौर पर यह न कहा गया हो कि फैसला केवल अफगानिस्तान या तालिबान के डर की वजह से लिया गया है, लेकिन क्षेत्रीय हालात को देखकर इस आशंका को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से सीमा तनाव, घुसपैठ और उग्र गतिविधियों, सुरक्षा चुनौतियों को लेकर माहौल संवेदनशील बनता रहता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के भीतर कोई सार्वजनिक आयोजन हो रहा था जिससे कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हों, तो सुरक्षा एजेंसियां स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सतर्क हो जाती हैं।
इसी संदर्भ में यह बात समझी जा रही है कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे खतरे से बचना चाहता है जो भीड़ 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 मौजूदगी में गंभीर रूप न ले सके। अगर स्टेडियम खाली रहे तो किसी भी अप्रिय घटना को आशंका अपेक्षा कम की जा सकती है। यही कारण है, यही नैरेटिव भी सामने आ रहा है कि अफगानिस्तान की दिशा से आने वाले खतरे, तालिबान फोर्स से जुड़ी आशंकाएं और सीमा पर बने तनावपूर्ण माहौल ने पाकिस्तान को ज़्यादा सतर्क बना दिया है। और इसी डर आशंका के माहौल में पाकिस्तान को 2 शहरों तक सीमित किया गया है। दर्शकों की एंट्री पर रोक लगाई गई ताकि पब्लिक इकट्ठी न हो जाए और इंसिडेंट की संभावनाएं कम की जा सके। लाहौर कराची को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे एक रणनीतिक सोच दिखाई देती है। ये दोनों शहर पाकिस्तान के बड़े क्रिकेट सेंटर माने जाते हैं, जहां बेहतर स्टेडियम है और जो लाइव प्रसारण करने की सुविधा भी है, होटल भी है और आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, सपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है। किसी भी संकट की स्थिति में आयोजकों को शहर तक सीमित किया जा सकता है। संसाधन सबसे पहले मजबूत हों और हर स्तर पर नियंत्रण बनाए रखना आसान है। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार चमकदार और बड़े पैमाने के आयोजन से ज़्यादा निरंतर सुरक्षा और संचालन को प्राथमिकता दी है। अब इस फैसले का असर क्या है? केवल मैच के आयोजन तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सबसे बड़ा असर फैंस पर पड़ेगा। पीएसएल जैसे टूर्नामेंट की असली जान स्टेडियम का माहौल, दर्शकों की आवाज़ और उत्साह और लाइव ऊर्जा होती है। खाली स्टेडियम में होने वाले मैच टीवी पर तो दिखेंगे, लेकिन उसका रंग, रोमांच पहले जैसा नहीं होगा। दूसरा असर आर्थिक रूप से पड़ेगा, क्योंकि टिकट बिक्री, इन स्टेडियम की कमाई एक स्थानीय कारोबार, होटल या ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटी, छोटे मोटे जो बड़े व्यापार को नुकसान होगा। तीसरा असर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या पड़ेगा, क्योंकि जब किसी देश में अपनी सबसे बड़ी लीग, क्रिकेट लीग को खाली स्टेडियम में कराना पड़े तो दुनिया के सामने यह संदेश जाता है कि पूरी तरह हालात पूरे सामान्य नहीं है। और यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस समय एक साथ कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। आर्थिक संकट, ईंधन की परेशानी, प्रशासनिक मजबूरी और सुरक्षा चुनौतियों जैसे क्षेत्रीय तनाव, इन सब का असर अब क्रिकेट जैसे बड़े आयोजन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पीएसएल को रद्द नहीं किया गया क्योंकि वह पाकिस्तान क्रिकेट की प्रतिष्ठा और मतलब एक व्यवसाय संचालन है के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इससे समस्या सामान्य तरीके से भी आयोजित नहीं किया जा सकता। इसलिए बीच का रास्ता निकाला है। टूर्नामेंट तो होगा लेकिन सीमित शहरों में होगा, मैच होंगे लेकिन दर्शकों के बिना होंगे, क्रिकेट चलेगा लेकिन उत्साह जैसा माहौल नहीं होगा। अगर इस पूरे फैसले को एक लाइन में समझें तो यह सिर्फ शेड्यूल चेंज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मौजूद परिस्थितियों का आईना है। आधिकारिक तौर पर वजह ईंधन संकट, कम खर्ची सुरक्षा प्रबंधन को बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी चर्चा में अफगानिस्तान के मोर्चे पर तनाव और तालिबान फोर्सों से जुड़ी आशंकाओं के बीच एक बड़ी पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने शायद यही सोचा होगा, अगर पीएसएल को हर हाल में कराना है तो उससे सबसे निरंतर, सबसे सुरक्षित और सबसे सीमित रूप से कराया जाए। कुल मिलाकर पीएसएल 2026 इस बार सिर्फ क्रिकेट लीग नहीं रह गई, बल्कि यह पाकिस्तान की आर्थिक हालत, सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय तनावों के बीच खेले जाने वाली एक ऐसी लीग बन गई है जिसमें कि मैदान पर मुकाबले तो होगा, लेकिन मैदान के बाहर डर, दबाव और रणनीति भी उतनी ही बड़ी कहानी बन चुकी होंगे कि लाहौर कराची में मैच में कराना, दर्शकों को बाहर रखना और आयोजन को सीमित दायरे में लाना, यही दिखाता कि पाकिस्तान इस बार क्रिकेट से ज़्यादा हालत संभालने की कोशिश कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।